हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त होगी। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रतिशत में टाइप 3 तक के प्रश्न कल के क्लास में हम आपको बता दिए थे। तो चलिए आज अपने टाइप 4 की ओर चलते हैं और ये भिन्न वाले प्रश्न होंगे कि भिन्न में कितना की वृद्धि करें, कितना की कमी करें, ऐसे प्रश्न होंगे। तो आज का पहला प्रश्न और इस टॉपिक का, इस चैप्टर का 20वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। देखिए, करा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो 50% की वृद्धि कितना होता है। यदि पहले उस भिन्न का अंश 100 होगा तो 50% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150 हो जाएगा। ठीक है, हर के बारे में बात कर रहा है कि हर कितना बढ़ जाए, 80%। तो पहले भिन्न का यदि हर 100 था तो अब 80% बढ़ के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको संक्षिप्त कीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से संक्षिप्त होगा, 3 5 15 और 3 6 18। क्या मिला वैल्यू आपका 5/6 और यही 5/6 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ मान लीजिए आप 100 पर भी मान सकते हैं और x y भी लगा के मान सकते हैं। चलिए हम 100 मान के लगाते हैं। तो मान लीजिए कि यदि पहले भिन्न का अंश यदि 100 था तो इस बार 20% की वृद्धि हो गई है, कितना हो गया है, 120 हो गया है। ठीक है, आगे हर के बारे में कह रहा है कि हर में 50% की कमी की जाती है। पहले उसका भिन्न यदि कितना था, 100 था, तो अब 50% की कमी अर्थात 100 में से 50 की कमी, तो क्या बचेगा, 50। तो भिन्न कितना हो जाता है, तो कह रहा है कि 5/6 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसको हल कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। इधर 12/5 है, जब उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 तो इधर पहले से ही है, और जब ये 12/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर है। यदि यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, अब तो प्रश्न आसान हो गया। आप केवल कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 5 5 कितना होता है, 25 और 12 6 कितना होता है, 72, यानी कि 25/72 आपका वो अभिन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। कह रहा है कि यदि हम भिन्न के अंश में 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। यदि भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं, जब अंश को 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और जब हर को 80% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 6 18। क्या वैल्यू मिल जाएगा आपका, 5/6, और यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि अब टाइप चेंज कर लीजिएगा। जो भिन्न वाले टाइप थे वो समाप्त होते हैं। अब अगला टाइप कमी और वृद्धि वाली है, टाइप नंबर 5। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बताने के कई ठो तरीके हैं, लेकिन आज ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि मात्र 2 सेकेंड में आप इसका आंसर दे देंगे, मात्र 2 सेकेंड में। ध्यान दीजिएगा कैसे। कह कि एक भिन्न के किसी संख्या में 20% की वृद्धि। अब कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%।
100% की वृद्धि 100% होती है। जब 100% में हम 20 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% की वृद्धि अर्थात 120 हो जाएगा। फिर क्या करा है कि उसमें 10% की कमी। 10% कमी के मतलब क्या? 100 की वस्तु होगी तो 90 की हो जाएगी, और प्रतिशत के लिए बटा में 100 आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 12 नवा कितना होता है? आप कहेंगे 108। 12 नवा 108। बस ध्यान दीजिएगा, अगर जो वैल्यू यहाँ पे आई है, अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा और 100 से कम है तो हानि होगा। 100 से ज़्यादा तो लाभ और 100 से कम तो हानि। तो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो यही 8% क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया होगा क्योंकि पहला प्रश्न था। अब देखिए जैसे जैसे प्रश्न आगे आते जाएंगे ना, एकदम आसान प्रश्न बनते जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए 40% की वृद्धि कितना हो गया? आप कहेंगे 140, और 40% की कमी कितना हो गया? 60। बटा में 100 था प्रतिशत के लिए, तो प्रतिशत के 2 0 से 2 0 खत्म। बातें क्लियर? अब 1 मिनट, हाँ ठीक है, 2 0 खत्म। अब 14 का क्या हो जाएगा? 84। क्या हो जाएगा? 84। हमने क्या बताया था कि यदि 100 से ज्यादा होगा तो लाभ होगा और 100 से कम होगा तो हानि होगा। तो 100 से कम है ना, तो हानि होगा। अब 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 16 कम है। तो 16 कम है तो वही 16% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत की होगी, यही बताना है। तो देखिए 5% की कमी कितना हो गया आपका? आप कहेंगे 95, और 5% की वृद्धि कितना हो गया? 105। प्रतिशत के लिए बटा में आपका 100 है। अब एक तो कटेगा नहीं, काटिएगा नहीं तो बाद में समस्या हो जाएगा। 2 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दी जाएगा। 95 का 105 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैं आपका 2-3 सेकंड का समय लेता हूँ और मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए 5 बचे कितना हो जाएगा? 25, और 5 एकम 5। 5 नवा कितना? 45, और 9 एकम 9 कितना? 5 7 9 9 कितना हो गया? 99 75। लेकिन बटा में क्या है? 100। जब नीचे 2 0 तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। अब बताइए ये 100 से ज्यादा है कि कम? तो आप कहेंगे 100 से कम है। 100 से कम है, कितना कम है? तो आप कहेंगे 0.25। 0.25। तो जितना कम है उतना ही प्रतिशत कम है तो हानि, और ज्यादा होता तो लाभ। बोलिए बातें क्लियर? तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोबाइल में पहले 20% की कमी, 20% की कमी अर्थात 80, और 10% की वृद्धि, और 10% की वृद्धि अर्थात 110। प्रतिशत से 2 0 कट गया, 11 बटे कितना हो गया? 88। अब देखिए 100 से कम या 100 से ज़्यादा, बताइए। आप कहेंगे 100 से कम, तो कितना कम 100 से? तो 12। तो यही 12% कम है तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है ना, बातें क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है। कार्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? 35%। 35% की वृद्धि अर्थात 135।
हो गया। ठीक है, पहले 100 होगा, अब 135 हो गया। फिर कह रहा है कि उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी हो गई। 25% की कमी अर्थात कितना हो गया उसका प्रतिदिन की मजदूरी, प्रति घंटे की मजदूरी 75 रुपया। प्रतिशत के लिए बटा में 100। अब यहाँ काटिएगा नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो फिर काट भी सकते हैं, काट दीजिए, चलिए काट ही देते हैं। देखिए 25 तिया 75 और 25 चौको 100। अब कटेगा? अब नहीं कटने वाला है। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15 के 5, कैरी 1, 3 त्रिक 9, 1 10, कैरी 1 और 3 कम 3 3 1 4, बटा में क्या 4। भाग दीजिए तो आप कहेंगे 4 दहा में 40, 4 1 कम 4, दशमलव कितना, तो 4 1 कम 4 10, 4 दूना 8, फिर 4 5 20। इतने वैल्यू मिला 101.25। आप बताइए कि 100 से ज़्यादा या कम, 100 से ज़्यादा या कम, तो आप कहेंगे 100 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा 100 से, तो आप कहेंगे 1.25। तो ज़्यादा है तो इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर कम होता तो हानि हो जाता। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की। 25% की कमी का मतलब पहले 100 रुपया खाता था, खर्च करता था, तो अब 75 रुपये करेगा। फिर क्या कर रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि उस बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की। बाद में 10% की और कमी किया होगा। 10% की कमी का मतलब कितना, 90, और प्रतिशत के लिए बटा में 100। इसको हल कीजिए, आंसर आपके सामने है। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 15 25 कितना 75, और 5 दूना के 10, 15 नवा कितना होता है 135, और बटा में 2। डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 6 दूना 12, और फिर कितना 7 दूना 14, और यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए 100 से ज़्यादा है कि कम है, 100 से ज़्यादा है कि कम, तो आप कहेंगे कम है। कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। अच्छा, हानि पहले से ही दे दिया है। तो देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है। अब घटाएंगे कैसे, नहीं कि 100 में से इतना घटाइए। आप 0.5 को साइड में हटा दीजिए, 0.5 को साइड में, कितना बच गया आपका 67। अब जब 100 में से आप 67 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कहेंगे 33 मिलेगा। 33 मिलेगा ना, लेकिन 33 आपका आंसर नहीं होगा। अभी 0.5 और घटाना है, तो 33 में से आधा और घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा 32.5। इतना प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ से एक अलग टॉपिक की शुरुआत होती है प्रश्न नंबर 30 से। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है 30, अच्छा 29 छूट गया, 29 छूट रहा था। देखिए पहले 29 देख लेते हैं, फिर 30 पे चलेंगे। कह रहा है कि एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी होती है। 20% की बढ़ोतरी की मतलब क्या, 120। फिर आगे क्या कह रहा है कि फिर से 30% की बढ़ोतरी होती है। फिर से कितना, 30% की बढ़ोतरी, तो 130। ठीक है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कितना का वृद्धि हुआ है यही देखना है, बटा में कर दीजिए 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बस आपका आंसर आपके सामने है। 12 तिया 36 के 6 कैरी 3, और 12 कम 12, 12 3 15। 100 से कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 56, तो यही 56% की क्या है, बढ़ोतरी है। तो देखिए आइए 30 पे अगला टाइप है, और ध्यान दीजिएगा अगले टाइप में क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई। पहले इसका मूल्य 100 था, पहले इसका मूल्य 100 था, तो अब 20% की कमी अर्थात मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। 20% कमी का मतलब कि पहले उसका मूल्य यदि 100 रुपया था, तो अब कितना हो गया है, 80 रुपया हो गया है।
तो कह रहे कि पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए। तो पहले 100 था, अब 80 हो गया है, तो कितना बढ़ाना चाहिए, तो आप कहेंगे 20 रुपया बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना चाहिए, 20 रुपया। तो 20 रुपया बढ़ा देना चाहिए किससे, तो 80 से। 80 रुपया है तो 80 से 20 रुपया बढ़ा दीजिए और प्रतिशत के लिए 100। 20 चौको 80 और 25 चौको 100। कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, 25% बढ़ा देना चाहिए। यही 25% आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। देखिए, मान लीजिए कि चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था, तो अब घट के कितना हो गया है, 25% की कमी हो गई, अर्थात 75 रुपया चीनी का मूल्य हो गया। तो मान लीजिए कि पहले कोई गृहिणी यदि 75 किलो खाती थी तो अब कितना खाएगी, 100 किलो। ठीक है, क्या पूछा है कि उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। खपत और मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो पहले 75 किलो खाती थी तो अब 100 किलो खाएगी। कितना किलो ज़्यादा खाएगी, तो आप कहेंगे 25 किलो ज़्यादा उपभोग होगा, यानी कि खाएगी। किससे, 25 किलो ज़्यादा किससे, तो पहले 75 किलो खाती थी, अब 100 किलो खाएगी। 25 किलो ज़्यादा खाएगी, किससे, 75 किलो से ज़्यादा खाएगी। तो नीचे कितना, 75 और प्रतिशत के लिए 100। इसको हल कीजिए, 25 से कम 25, 25 तिया 75, क्या मिला आपको, 100/3 और इसकी वैल्यू होती है कितना, 33 सही 1/3%। यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यदि बी का वेतन 100 रुपया है तो ए का वेतन क्या हो जाएगा, इसे से 50% अधिक अर्थात 150 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो 150 से 100 है, कितना कम है, 50 कम है। तो 50 कम है किससे, तो ए के वेतन से, और ए का वेतन कितना है, 150। ठीक है ना। और प्रतिशत के लिए आपको पता है कि 100 होना चाहिए। 1 0 से 1 0, 5 कम 5, 5 तिया 15, क्या मिला आपको, 100/3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% होती है। बोलिए, बातें क्लियर है। एक और तरीके से कर सकते हैं, वह तरीका क्या था कि जो भी आपका प्रतिशत दिया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख के, क्योंकि जब कभी भी मान लीजिए यहाँ 50% की वृद्धि था, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि 14 सही 1/7% की वृद्धि या 33 सही 1/3% की वृद्धि, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू से हमको निकालना पड़ेगा। ये तो प्रश्न आसान था तो इसी से निकाल दी हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपका फ्रैक्शन वैल्यू ही है, यानी कि जब फ्रैक्शन वैल्यू आ गई प्रतिशत वाली तो उसको हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि रीचा की आय मीना की आय से, रीचा की आय मीना की आय, हम लिखते हैं R फॉर रीचा और M फॉर मीना। ठीक है, करेक्ट कि रीचा की जो आय है मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। 9 सही 1/11, ध्यान दीजिए, 9 सही 1/11%। अब 9 सही 1/11% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप प्रतिशत पढ़ के आए होंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/11। बोलिए हाँ या ना, होती है ना। तो किसका
वेतन ज़्यादा है ऋचा की आय मीना की आय से। तो यदि मीना की आय 11 रुपया है तो ऋचा की आय इससे 1 रुपया ज़्यादा कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। फिर प्रश्न में कह रहा है कि मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। तो यहाँ देखिए कितनी कम है, ऋचा की आय से मीना की आय कितनी कम है, तो आप कहेंगे 1 रुपया कम है। 1 रुपया कम है, किसी से कम है तो ऋचा की आय 12 से। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100। अब इसी को संक्षिप्त कर दीजिए, 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12 और यहाँ 25 चौको 100। ठीक है, चलिए क्या मिला, 25/3 और 25/3 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या, 8 तरीके 24, 8 सही 1/3 प्रतिशत, 8 सही 1/3 प्रतिशत। अच्छा डायरेक्ट किया है तो डायरेक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये नहीं दिया ऑप्शन में, डायरेक्ट क्या दिया है, यानी किसको, इस वैल्यू को वो संक्षिप्त नहीं किया है, तो आप भी मत संक्षिप्त कीजिए। ठीक है, आप भी संक्षिप्त मत कीजिए। तो देखिए क्या होगा, संक्षिप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो 12 क्या होता है, 96, 12/96, 96 400 यानी कि 4/12। फिर ए आपका सही हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ काट सकते थे आप कि 4 कम 4, 4 3 12, 1/3 वही वैल्यू फिर से आ जाती, लेकिन आपका आंसर यही दिया है तो यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा, कि x की आय y की आय से, एक x नाम का कोई व्यक्ति है और एक y नाम का कोई व्यक्ति है, वैल्यू कितना दिया है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, इसको फ्रैक्शन से ही कर देते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन से करना आसान होता है क्योंकि जब कभी प्रतिशत फ्रैक्शन में आता है तो आपको फ्रैक्शन वाला नियम अपनाना पड़ता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 2/5। 2/5 कैसे, तो आप निकाल लीजिएगा, 40% का मतलब 40/100, 0 से 0, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 5, 2/5। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि x की आय y की आय से 40% कम है, x की जो आय है y की आय से 40% कम है। यदि y की आय 5 रुपया है तो x की आय इससे 2 रुपया कम, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि y की आय x की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिए लगभग कितना अधिक है, तो y 5 रुपया कमाता है, x 3 रुपया कमाता है, तो y का 2 रुपया ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो 3 से, x किससे ज़्यादा है, x से ना करा कि x से कितना ज़्यादा है, तो नीचे x, प्रतिशत के लिए 100। अब आप 2 को कुछ समय के लिए साइड में रखिए, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि 100/3, और 100/3 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 33.33, ऐसे 3 बढ़ता जाता है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.66 और ऐसे बढ़ता जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं 66.67%, यही आपका उत्तर होगा। कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। ये तो वैल्यू सिंपल सा है, प्रतिशत का 20, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं, आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू रख के कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, करें कि x y से 20% अधिक है, जो x है y से 20% अधिक है। यदि y का वैल्यू 100 है तो x का कितना हो जाएगा, 120। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि y x से कितना कम है,
कितना प्रतिशत ना, हाँ कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, तो आप कहेंगे 20 कम है। 20 कम है y किस से, x थे, x से, तो x की वैल्यू 120 प्रतिशत के लिए 100 काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 100/6। इसी को दशमलव दिया है, नहीं फ्रैक्शन वैल्यू में दिया है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लेते हैं, यानी कि 6 कम 6 और 6 6 के 36, 16 सही 4/6 प्रतिशत, 16 सही 4/6। अब देखिए अब यहाँ पे संक्षिप्त करके दिया है, तो आप भी संक्षिप्त कर लीजिए। 16 सही कितना 2/3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनन्या और कविता के पास उसकी मित्र, अनन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। देखिए 3 मित्र हैं, एक अनन्या है और एक बबीता है, तो ए फॉर मान लीजिए अनन्या है, बी फॉर बबीता है, और एक उसकी मित्र है जिसका नाम कविता है। तो कह रहा है प्रश्न में कि अनन्या और कविता के पास उसके मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है। यदि कविता के पास 100 रुपया है तो अनन्या के पास इससे 20% कम अर्थात कितना है 80 रुपया है, और बबीता को इससे 28% कम अर्थात कितना है 72 रुपया है। ठीक है, अब क्या पूछा है प्रश्न में, कह रहा है कि अनन्या की तुलना में बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम धनराशि है। तो कितना कम है, अनन्या से बबीता की तुलना कीजिए, कितना कम है, तो आप कहेंगे 8 कम है किससे, तो अनन्या से। अनन्या के पास कितना है 80 रुपया है, प्रतिशत के लिए 100, तो 1 0 से 1 0 और 8 से 8 कट गया, कितना प्रतिशत कम है, तो 10% कम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ऐसे प्रश्न याद कीजिएगा, कल के क्लास में हमने आपको पढ़ा रखा है। ये शायद तीसरा टाइप का प्रश्न है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा और आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और अगला टाइप से यानी कि टाइप नंबर 7 से कल के क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।